हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन फायर पर। आज की क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे और इसके पहले सीडीपी मैथ भी अपना कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने अच्छे तरीके से मैथ की भी प्रैक्टिस की और सीडीपी के क्वेश्चन को भी एनालिसिस करके अच्छे तरीके से देखा। आज एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद अपना बचेगा इंग्लिश और हिंदी, उसकी भी क्लासेज आपको मिल जाएंगी। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और अपनी स्टडी करते रहिए। अब आपको क्या करना है, नंबर 1 आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए मिले इसमें, उसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। जो सही हो उस पर सही है, जो गलत हो उस पर गलत का मार्क जरूर करिए, जिससे लास्ट में आपको काउंट करने में दिक्कत ना हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो फिर जो गलत हो उसको आप लोग देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन किस लिए गलत हुआ था। इसलिए पहले आप लोग अपने कॉपी में 1 से लेकर 30 तक नंबर्स लिख लीजिए। और आज की टेस्ट में आपको टाइमर भी मिलेगा, 15 सेकंड का टाइम आपके पास रहेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे तो 15 सेकंड में आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग रीड करिए और आपको इसके लिए टाइमर दे दिया जाता है। स्टार्ट। टाइम अप। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक, एनहाइड्राइट, हाइड्रोफिलिक या फिर हाइड्रोफोबिक? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। जो लवण जल का अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। इसलिए आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। आई होप आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे अच्छे तरीके से। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले आप लोग इसे पढ़िए और अटेम्प्ट करिए, क्योंकि एग्जाम में आप ही को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा ना, तो इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है कि आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, अटेम्प्ट करिए। टाइमर आपका स्टार्ट है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव और प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। कोर संरक्षण या फिर अपस्थानिक संरक्षण या फिर स्वास्थानिक संरक्षण या परिधीय संरक्षण? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थानिक संरक्षण, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप लोग पढ़िए, टाइमर दे दिया गया आपको, स्टार्ट। टाइम अप। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कछुए में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनिप्स रिडले, लॉगरहेड, ऑलिव रिडले या फिर फ्लैटपैक? और ये सारी चीज़ें आपको याद करने वाली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑलिव रिडले। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप इसे इजीली कर ले जाएंगे, ठीक है। ऑलिव रिडले भूलिएगा मत। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़िए आप लोग, 15 सेकंड का टाइम आपके पास है, फटाफट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करिए। स्टार्ट। टाइम अप। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व उष्मायन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? रसोई गैस, वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें या फिर भट्टियों से निकली गर्म हवा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाहनों से निकली गैसें। वाहनों से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग गैसें हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग फटाक से पढ़िए और अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। ये सब PYQ है, 2011 में पूछा गया है, क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, इसलिए अच्छे तरीके से सीरियस होकर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। स्टार्ट। टाइम अप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिनस, बॉक्साइट, मैग्नीज या फिर अयस्क? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अयस्क को कहा जाता है धातु में प्रस्तर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 पहले आप लोग पढ़िए इसे और अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? तो इसका अगला ऑप्शन अगले पेज पर है, लेकिन इसमें इसी में अपना राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अपने आसपास पेड़ पौधे जितने हो सके उतना लगाइए। और कल 5 जून था, तो आई होप आप सभी लोगों ने एक ना एक पेड़ ज़रूर ही लगाए होंगे। ठीक, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे तरीके से पढ़िए और इसे अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। 2011 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा इजी आपको लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन को करेंगे 2021 तक, तो जो है क्वेश्चन, हाँ, तो आपका टाइम अप हो गया है। और क्वेश्चन क्या है कि भूकंप मापा जाता है बोफोर्ड पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में और रिक्टर पैमाने में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपको हाई मिलता चला जाएगा। ठीक, 2021 तक, लेकिन अभी थोड़ा इजी है क्योंकि 2011 का पेपर, और समझ सकते हैं कि 11 और अभी आज के युग में, मतलब 11 और फिर 2021 में क्या अंतर हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? पहले आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए और टाइमर आपको दे दिया गया है। स्टार्ट। टाइम अप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ठीक है, और आप लोग अटेम्प्ट करते रहिएगा। जो मैंने बताया है कि 1 से 30 तक लिख करके उसमें आपका ऑप्शन क्या है उसको लिखिए, फिर अगर गलत है तो गलत और सही है तो सही का मार्क जरूर करिएगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता कर जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 9 पहले आप लोग पढ़िए और इसे अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है ये सल्फर, H2S, SF6, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया पहले आप लोग पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या फिर सूर्य प्रकाश द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों के द्वारा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए आप लोग और इसे अटेम्प्ट करिए अच्छे तरीके से। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को,
5 जून को, 5 जनवरी को या फिर 5 सितंबर को। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। हर कोई जानता है इसे। और कल ही विश्व पर्यावरण दिवस था, क्योंकि आज 6 जून है, तो कल हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मना कर आए हैं, पौधे लगा कर आए हैं बढ़िया सा। और क्वेश्चन नंबर 12 पहले आप लोग रीड करिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल या फिर चुंबक मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ओजोन स्तर। 13 को आप लोग रीड करिए और इसे अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि किसी जगह के फ्लोरा और फ्यूना सूचित करते हैं पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को, पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आ सकता है कि फौना किसे कहते हैं, फ्लोरा किसे कहते हैं, पेड़ पौधे को हम और किस नाम से बता सकते हैं, या फिर जंतुओं को किस नाम से सूचित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करिए आप लोग। स्टार्ट। टाइम अप। देखिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, इसका राइट आंसर क्या है? वायु, तालाब, जल, मृदा। ऑप्शन नंबर बी। तालाब में देखिए जीव जंतु कई प्रकार के, फिर छोटे छोटे पेड़ पौधे भी वहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसलिए पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा? तालाब। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए आप लोग और अटेम्प्ट करिए। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि कौन जैविक कारक नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रस्तर या फिर पत्थर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पत्थर तो अजैविक कारक है और यहाँ पर ये सभी तीनों जैविक कारक है। और इसमें नहीं पूछा गया, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, सत्य असत्य नहीं हाँ क्या पूछा जा रहा है। और चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर अटेम्प्ट करिए आप लोग पहले इसे। और टाइमर आपको दे दिया गया, 15 सेकेंड का टाइम आपके पास है अभी। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्थल मंडल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट। टाइम अप। अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या फिर ओमनिवोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्कैवेंजर। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट। टाइम अप। सीएनजी संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, कार्ब्यूरेटेड नेचुरल गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अभी पूछा जा सकता है कि पीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? पाइप्ड
नेचुरल गैस। क्यों? क्योंकि एलपीजी कमी के कारण अब पीएनजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है ना, घर घर में पाइप्ड नेचुरल गैस लगाई जा रही है। तो फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। आप लोग अटेम्प्ट करिए इसे। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। 20 नंबर पढ़िए आप लोग और टाइमर आपको दे दिया गया है। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश भाग को आवृत किए हुए हैं, जो है लगभग 3/4 भाग, 1/2, 1/4, 2/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3/4 भाग। क्वेश्चन नंबर 21। स्टार्ट। चलिए अटेम्प्ट करिए इसे आप लोग पहले पढ़ के अच्छे तरीके से। एक बार में ना समझ में आए क्वेश्चन 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिए। कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पूरे 150 के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। और ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लास्ट में देखेंगे आपकी तैयारी किस स्तर की हो गई है। बिना ऑप्शन देखे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम कार्बोनेट का? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आप लोग पहले। स्टार्ट। टाइम अप। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 को आप लोग रीड करिए और अटेम्प्ट करिए इसे। टाइमर स्टार्ट। टाइम अप। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम किसका प्रयोग रोकता है? कागज के थैले को, प्लास्टिक के थैले को, नायलॉन के थैले को, चमड़े के थैले को? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक के थैले को। क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग पहले रीड करिए और अटेम्प्ट करिए इसे। स्टार्ट। टाइम अप। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44%, 23%, 40%, 21%। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 21%। 25 पढ़िए और इसे अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। क्या दिया गया क्वेश्चन कि परम तापमान पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सभी? ऑप्शन नंबर सी, केल्विन है। 26 स्टार्ट। टाइम अप। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी,
सभी हरे पौधों द्वारा। फिर ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? स्टार्ट। टाइम अप। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फान में, डेसी में, डेसीबल में, डेसीमल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेसीबल है, मल नहीं, डेसीबल। क्वेश्चन नंबर 28 से अटेम्प्ट करिए आप लोग पहले। स्टार्ट। टाइम अप। ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है, पहले इसे पढ़ते हैं क्या दिया गया इसमें कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा या फिर UN? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें WWF, UN दोनों को सही माना गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्था और पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड काम करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए आप लोग पहले इसे और अटेम्प्ट करिए। टाइम अप। क्वेश्चन दिया गया है कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हम लोगों ने EVS के क्वेश्चन को भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिए, साथ ही इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किए। ये सभी क्वेश्चन 2011 में आए हुए हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं पूरा वीडियो को देखते हुए तो आपकी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और हाँ, उन लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिनको आवश्यकता है। कई बार प्रयास करने के बाद उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप सभी लोगों के पास चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए वीडियो अच्छी लग रही हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।